हेलो एवरीवन, आज है 14 जनवरी 2026 और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश सोलन अर्की के शालाघाट क्षेत्र के अर्जुन खेल मैदान से। अर्की कल्याण संस्था द्वारा चिट्टे पर चोट विषय को लेकर सोशल मीडिया प्रतियोगिता रखी गई थी, तो आज उसका रिजल्ट भी सामने आएगा और साथ ही सभी महिला ब्लॉगर को यहाँ सम्मानित भी किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि काफी संख्या में महिला ब्लॉगर पहुंच गए हैं और अभी कुछ पहुंचने वाले हैं। अर्की के इतने सारे महिला ब्लॉगर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो सबको अपने वीडियो में कैप्चर कर लेती हूँ। तभी मेरे कैमरे में कैद होते हैं बुआ जी, और बुआ जी को देख के मैं हैरान हो गई कि बुआ जी और यहाँ पे, तो बुआ जी को देख के यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि बुआ जी भी व्लॉगिंग करना शुरू कर रहे हैं अब। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ऐसी संस्थाओं संगठनों का जो हम कंटेंट क्रिएटर्स को इस तरह के सोशल मीट करवाते हैं, जिससे हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। वैसे तो हम सब सोशल मीडिया पे एक दूसरे की वीडियोस देखते रहते हैं, पर जब एक दूसरे से सामने मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और एक दूसरे के व्यवहार के बारे में भी पता चलता है। सबसे पहले यहाँ आते ही हमें फिलअप करने के लिए एक स्लिप मिलती है, जिसमें हमें अपना नाम, किस नाम से सोशल मीडिया पे हमारा अकाउंट है और साथ में अपना एड्रेस फिलअप करना है। इसके बाद सभी को अपने अपने आई कार्ड मिले। ये मैंने डाल दिया होगा, देखते हैं प्राइस किसको मिलता है। फर्स्ट इनाम, पहला इनाम हमारे को ये मिला यहाँ पे आते ही। तो यहाँ मुझे रीता मिली मेरे साथ के लिए, और चेतना की मम्मी को मैंने वीडियो में देखा है और आज पहचान लिया यहाँ पे आते ही। जब मैं फेसबुक स्टार्ट करती हूँ ना, पहली वीडियो आपकी होती है। थैंक यू। यहाँ पे मुझे पूनम जी मिले और उन्होंने बताया कि वो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं। तब मुझे ध्यान आया कि मैं पहले भी उनसे एक बार मिली हूँ काफी टाइम पहले, और मुझे ये भी ध्यान है कि मैंने उनसे जबरदस्ती अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाया था। यहाँ सामने है सुमन जी, जो हमारे कुनिहार से ही है। अर्की कल्याण संस्था द्वारा पिछले 1 महीने से यहाँ क्रिकेट मैच करवाया जा रहे हैं और आज लास्ट डे है, तो इन्होंने आज ही महिलाओं के लिए यहाँ पे सोशल मीट का कार्यक्रम भी रखा है, जैसा कि आपको व्लॉग में देखते देखते पता ही लग गया। यहाँ आप देख सकते हो कि अभी मैच भी चला हुआ है और आज मैच का जो भी फाइनल रिजल्ट है वो भी आज ही डिक्लेयर होगा। अच्छा गया एक टाइम पे, नतीजा एक और रन खाते में जुड़ता हुआ। महिला व्लॉगर प्रतियोगिता का जो आज ये कार्यक्रम है, इसके मुख्य अतिथि भी पहुंचने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए सब अपनी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो हमारे बीच पहुंचने ही वाले हैं। मुख्य अतिथि का वेलकम करने के लिए हिना बंसल जी थाली लेके तैयार खड़े हैं। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। अर्की कल्याण संस्था के संयोजक श्री सुरेंद्र ठाकुर जी नारे लगाते हुए मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए। प्रताप जी का स्वागत है, दिनेश गुरु जी का स्वागत है, अजय वर्मा जी का स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रताप जी, श्रीमान अजय वर्मा जी, जिन्होंने अभी से किया, तालियां बजाकर जरा इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। हम सब लोग तिलक लगाकर आपका यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक नई तरह का कार्यक्रम नए जोश और खरोश के साथ आप सभी लोग यहाँ पे अपना जिन्होंने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए बहन नीमा जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। बहन नीमा जी, हमारे आज के इस शुभारंभ समारोह के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमान प्रताप जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। आप प्रांत भर में प्रचारक प्रमुख की भूमिका निभा रहे हैं और देश भर में लगातार अपने बहुमूल्य जो समय है उसका सदुपयोग करके आपने हमारे यहाँ प्रचारकों की परिभाषा भी मैं सभी बहनों को समझाना चाहता हूँ। अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, उसके बाद अपने जीवन में सारे सुखों का त्याग करके, अपने माँ बाप से अलग होकर, अपना कोई परिवार नहीं बसाकर, पूरे जीवन को समर्पित करके इस देश की सेवा में ये प्रचारकों की भूमिका है। उसमें से आप भी उसी भूमिका में हैं। ये आपके लिए हमने सोचा कि कौन सा शुभारंभ कर सकता है, उसके लिए प्रताप जी मतलब पदाधिकारी हो सकते हैं, इनसे हमने अनुरोध किया। इन्होंने हमारे उस अनुरोध को स्वीकार किया। आप हमारे मध्य में हैं। मैं सभी बहनों से अनुरोध करता हूं कि तालियों के साथ इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें। इनके साथ ही आदरणीय श्री दिनेश शास्त्री जी, जो बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। आप अध्यापन का कार्य करते थे, हमारे को पढ़ाते थे और पढ़ते पढ़ते हम भी अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन दिनेश गुरु जी अभी तक इनको कोई बुढ़ापे का असर नहीं है। आप प्रांत गौ सेवा संयोजक के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही काम कर रहे हैं और दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं।
आपका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में हमारी अपनी बहन जो मंच पर बैठी और इस कार्यक्रम के जो सत्र इसकी अध्यक्षता कर रही है, नीमा ठाकुर जी, आप विश्व हिंदू परिषद में भी काम करती हैं और आपने इस सारे कार्यक्रम के लिए विनोद जी जो इस सारे आयोजन के संयोजक है, उनके साथ आपने अभूतपूर्व साथ दिया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने बहुत भूमिका निभाई है। मैं आपका भी बहन यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मंच पे विराजमान मुख्य अतिथियों का शॉल और टोपी पहना के स्वागत किया जा रहा है। अर्की कल्याण संस्था के संयोजक श्री सुरेंद्र ठाकुर जी ने इस खेल खिलाओ नशा भगाओ अभियान के बारे में सभी को जानकारी दी और इसके उद्देश्य के बारे में बताया। तो पहली बार अर्की के इसी मैदान के अंदर, शाला घाट मैदान में, पिछले साल एक बड़े संत अमरदेव जी महाराज को हम लेकर आए और उनसे हमने इस खेल का शुभारंभ कराया। हमने पिछली बार चलाया खेल खिलाओ नशा भगाओ। 1 महीने तक लगातार कार्यक्रम चला। 1 महीने में लगातार यहाँ पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो रोज आते थे, खिलाड़ियों को इस बात की शपथ कराते थे और खिलाड़ी शपथ लेने के बाद हमारे को आश्वस्त करते थे कि ना नशा करेंगे और ना करने देंगे। एक कदम और आगे बढ़कर महामहिम जी खुद इसके समारोह में आए और उन्होंने यहाँ पे बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। ऐसी जगह पे लेकर जाएं ताकि चिट्टे के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है प्रताप जी कि अर्की की सभी बड़ी ब्लॉगर, छोटी ब्लॉगर, नई ब्लॉगर, पुरानी ब्लॉगर, जितनी भी सोशल मीडिया के अंदर अपना पोस्ट डालती थी, उन्होंने हमारे इस आह्वान को सहर्ष स्वीकार किया। भाई विनोद जी का, जो बीमार रहते हुए भी, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह ना किए बगैर लगातार आप बहनों के साथ संपर्क किया। मैं तो नहीं करता था, मेरे को तो डर लगता था कि कहीं मेरे बारे में उल्टा लिख दिया तो मैं क्या सफाई दूंगा। मैंने विनोद को बोला, इनको बलि का बकरा बनाया। मैं कहा विनोद भाई आप इस कार्यक्रम को करेंगे। जहाँ एक और कौशल्या ने, लता ने, सोमलता ने रस्साकशी का मोर्चा संभाल रखा है, वहां पे सोशल मीडिया का भी आप लोगों में से ही नीमा बहन ने ये काम संभाला। यहाँ सुरेंद्र जी ने अर्की में हुए अग्निकांड के बारे में भी बात की और सभी के प्रति सहानुभूति जताई। वैसे तो सब जगह कार्यक्रम है कि अर्की की टीम यहाँ खेल रही है, हम खुद भी वहाँ गए थे मौके पे। सब लोगों को दुख है, मजदूर लोग थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा अर्की के वो अंदर हुआ है, उसको लेकर हम सब लोग ही दुखी हैं, है ना। मैं समझता हूँ कि बार बार उस बात को लेके मौन हमने एक बार ये रख दिया है, तो एक जगह पे एक बार मौन करने से वो श्रद्धांजलि सब लोगों को उनके हमारी तरफ से हो चुकी है और आगे भी हम उनके साथ, उनकी पूरी संवेदनाएं हमारे उन परिवार के साथ है। हमने सरकार से और प्रशासन से मांग की है कि उनकी जो पार्थिव शरीर है उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए, उनके गांव निवास में वहां पहुंचाया जाए, उनको जो आर्थिक सहायता वो ज़्यादा ज़्यादा दी जाए और इसके लिए आगे भी हम इस कोशिश को जारी रखेंगे। वो सब लोगों के लिए हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन क्योंकि जिंदगी एक निरंतर है, निरंतरता में चलती है, इसलिए समाज के जो हमारे दायित्व है उनका निर्वहन करने के लिए हमने इस कार्यक्रम को एज इट इज रखने का निर्णय लिया था। मुख्य अतिथि श्रीमान प्रताप जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक है, उन्होंने अर्की कल्याण द्वारा कराए गए चिट्टे के खिलाफ इस प्रतियोगिता की सराहना की। मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से और आप सबकी ओर से भी अर्की कल्याण संस्था और इसके जितने भी सभी सदस्य हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के सकारात्मक रचनात्मक कार्य अपने क्षेत्र में आप लोग समय समय पर कर रहे हैं। पर उसमें मैंने कुछ विषय, केवल एक नशा नहीं था, आप सबके सामने मैंने एक चर्चा करी थी। कुछ समय पहले हम अर्की के अंदर एक स्थान पर 2-3 घंटे के लिए मिले थे। आप ऐसे कौन कौन थे? बहुत सारे थे। ये बताया था अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो फिर से मैंने स्मरण करवा दिए, आपसे फिर से आग्रह है। अभियान के तहत जो चिट्टे के ऊपर प्रहार का ये अभियान प्रारंभ किया है, क्या आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे? इसी तरह से बीच बीच में बिना कंपटीशन के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के इस मुकाबले में आप जारी रखेंगे? जो जारी रखेंगे जरा हाथ खड़े करो, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। हेतराम वर्मा जी है, आपने शिक्षा विभाग में बहुत सेवाएं दी है, आपने बहुत उच्च स्तर पे पढ़ाई भी अपनी अर्जित की है और उसके बाद आप अभी शिक्षा विभाग से प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपका यहाँ पे अभिनंदन है, स्वागत है। और वे बहुत निष्पक्ष जजों ने सारी चीजों के ऊपर देखा है, क्या क्या कैसे कैसे, तो आपके रिजल्ट को उन्होंने तैयार किया है। और किसी की अप्रोच ना हमारे को पता था कि कौन क्या कब बैठे, कब इन्होंने कब क्या तैयार किया, किस ने क्या क्या राय दी, कैसे कैसे आप लोगों का रिजल्ट बनाया, लेकिन ये बोल रहे थे कि नेक टू नेक सब लोगों की फाइट थी। फिर
हम सभी ने मुख्य अतिथि के विचार सुने और समझे। यहाँ आज जो प्रतियोगिता है उसमें 11 व्लॉगर को इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए अभी मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुरेश कश्यप जी हमारे बीच होंगे। तो अब यहाँ पे जितने भी महिला व्लॉगर आए उनको एक बैग, कॉपी और पेन दिया जा रहा है। बोलो तो बैग दिखाओगे तो ये हमारे खिचड़ी लेके जाएंगे हम इसमें। तो गिफ्ट में मुझे बैग मिल गया शर्मा दाते से ये वाला, चिट्टे पे चोट अर्की कल्याण। और इसको ये मुझे गिफ्ट मिला है ना, ये गिफ्ट मैं अभी किसी और को दे रही हूँ, जो मेरा कैमरामैन है। अपने दिल पे पत्थर रख के मैं अपने कैमरामैन को ये गिफ्ट दे रही हूँ। यहाँ हमारे बीच में मंच पर मुख्य अतिथि सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, श्री गोविंद राम शर्मा जी, श्री रतनपाल जी और साथ ही और भी विशिष्ट अतिथि पहुंच गए हैं। बाकी जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड में पहुंच गए हैं, क्योंकि अब शुरू होने वाली है रस्साकस्सी प्रतियोगिता। इस वर्ष जो ये यहाँ पे खेला गया टूर्नामेंट, इसका जो नारा था चिट्टे पर चोट, और इसको महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी बहुत सराहा था। और ये नारा पूरे प्रदेश में बिल्कुल आग की तरह फैला। और हमारे तो चलें जी, इसी के साथ तो मैं बता दूं आपको कि जो मेरे लेफ्ट साइड जो है वो है दोची टीम, और जो मेरी राइट साइड है वो है दाती टीम। तो दोनों टीमें जरा एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की। नीचे उतराइए, नीचे को लगाओ जोर, जरा लगाओ जोर, शाबाश। और इसी के साथ दाती ने क्वालिफाई कर दिया अगले राउंड के लिए। भारत माता की जोर लगाओ। बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। अब चिट्टा कहां बचेगा, इतनी महिलाएं यहाँ शक्ति लगा रही हैं। भारत माता की महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। वेरी गुड, तालियां बजाकर हौसला बजाई करें। सारी महिलाएं ताली बजाकर हौसला बजाई करें। वेरी गुड। सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं, महिलाएं कितनी ताकत लगा रही है, युवा साथी, तालियों से इनका स्वागत करें। वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे लास्ट में रस्साकस्सी के बहुत राउंड हुए और सबने काफी आनंद लिया इसका। और जो विनर टीम रही वो रही मांगू की टीम। तो मांगू की टीम को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद जितनी भी महिला ब्लॉगर आई थी जिन्होंने चिट्टे के खिलाफ वीडियो बनाई थी, उन्हें स्मृति चिन्ह के साथ कुछ धनराशि देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 11 ऐसे प्रतिभागी चुने गए जिनकी वीडियोस पर ज्यादा व्यूज, लाइक, शेयर हुए थे। उनके लिए इनाम और धनराशि पहले से ही संस्था द्वारा तय की। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जितनी भी महिलाएं व्लॉगर आई थी उनके लिए संस्था की तरफ से सम्मान में कोई कमी नहीं रही। हम व्लॉगर को इस तरह के मंच मिलना और वहां से सम्मानित होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी लोग कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बोलते हैं कि ये फालतू लोगों का काम है, उनके लिए खुद ब खुद जवाब मिल जाता है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। मैं सभी महिला व्लॉगर से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई सम्मान दे रहा है तो उसे आदर सहित स्वीकार करे, किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना फैलाए। हमें मुख्य अतिथि के रूप में ऐसे लोगों से सम्मान मिलता है जिनसे शायद हम कभी मिल ही नहीं पाते। इसलिए अपनी वीडियोस से इस तरह की छाप छोड़े कि और भी संस्था और संगठन सोशल मीट करवाने के लिए आगे आए। सुनीता भट्टी, हाँ जी, तैयार है का दूसरा राउंड। अंजना ठाकुर, बनीता ठाकुर, नमिता 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 ठाकुर। परीक्षा उसके बाद मैच होगा, जो इससे टीम हारेगी उनका अब जो मैंने नाम लिया कोई आया चॉइस किए है। चलो जी, ये जबरदस्त ये मुकाबला। अभी भी एक तरफ रस्साकस्सी की जो प्रतियोगिता है वो चली हुई है। समय के अभाव के कारण सब कुछ थोड़ी जल्दबाजी में हो रहा है, क्योंकि मुख्य अतिथि जी को अभी अर्की में जो दर्दनाक अग्निकांड का हादसा हुआ है वहां भी जाना है। 11वें स्थान पे मलावन वर्सेस कोलका। 11वें स्थान। अब जानते हैं कि वो 11 प्रतिभागी कौन है। हीना बंसल 11वें स्थान के लिए श्रीमती शीला देवी। शीला ठाकुर जी ने विपरीत परिस्थितियों में
इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और 10वां स्थान इसमें हासिल किया। 9वां स्थान प्राप्त किया इसने, 9वां स्थान। 8वां स्थान उनको कंफ्यूजन था लेकिन वो प्रतिस्पर्धा में बरकरार रही। 9वां स्थान पे शीतल राज शर्मा कुनिहार से। 6th स्थान के लिए शीना वर्मा धुंधन, 6th स्थान, 6ठा स्थान। गीत गाया, कविता गाई, है ना चेतना? वेरी गुड, गुड लक बेटा। मोना ठाकुर मंगल 5th स्थान के लिए, 5वें स्थान के लिए। ममता ठाकुर हम हिमाचली 4थे स्थान के लिए का पूरा प्रयोग किया, सब लोगों ने देखा, बहुत अच्छा स्थान इन्होंने 4थे स्थान पे। मीनाक्षी पंडित, वेरी गुड, बहुत अच्छा मीनाक्षी, बहुत बहुत बधाई, 3रा स्थान। और दूसरा स्थान लिया है ललिता ठाकुर, ललिता की डायरी, बहुत बहुत बधाई हो सर, तालियां बजा दो जरा ललिता के लिए। ललिता ठाकुर 2nd स्थान पर है। और पहले स्थान पे कौन रही? अभी शर्मा, सास बहू की कमेटी, पंकज शर्मा, इन्होंने भी साथ में रोल किया है। ये वहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया, पहला स्थान किया। इनको बहुत ज्यादा लाइक, बहुत ज्यादा शेयर, बहुत ज्यादा। 1 महीने से चले आए क्रिकेट मैच के लिए जो विनर टीम रही वो रही बनिया देवी की। बधाई बनिया देवी के लोगों को। ये फाइनल मैच हुआ। अजय वर्मा जी इस मैच के शुभारंभ के लिए आए थे साई इंटरनल फाउंडेशन की तरफ से। 51,000 रुपए की राशि भी आपको बहुत बहुत बधाई बढ़िया देवी वालों। जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद। विजेता रहे सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम पहुंच गए यहाँ साथ ही बंगलामुखी मंदिर के पास, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी और जो दलिया है वो बनाया गया है सभी के लिए, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं। आज लोहड़ी है तो आज खिचड़ी खाते हैं, इसलिए जो लोहड़ी का पर्व भी वो हम सब मिलकर यहाँ मना रहे हैं। मैं अर्की कल्याण संस्था का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए इस तरह की प्रतियोगिता रखी जिसमें नशे के खिलाफ इस विषय पर हम भी हिस्सा बन पाए। अंत में सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। तो इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माँ बंगलामुखी।